तो नतीजे आपको अब पता चल चुके हैं। अब है मामला जग जाहिर। 115 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और टैली जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं ये लगातार कल के आंकड़े आपको बता रहा है और ये स्टेबल हो चुके हैं। 199 पर नतीजे सामने आ चुके हैं। 115 पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है, यानी मैजिकल फिगर से भी कहीं ज्यादा। साथ ही साथ में कांग्रेस जिनके दावे 156 के थे वो 69 पर सिमट गए हैं। अदर्स की टैली पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये संख्या भी पिछली बार के मुकाबले बहुत कम रही है। हालांकि बहुत सारे नाम सामने आए। खैर, इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है जानिए, क्योंकि आमेर से ये इस बार हार गए हैं। अब आमेर को और समय नहीं दे पाऊंगा, ये बात यहां पर सतीश पूनिया ने लिखी है। बड़ी खबर है इस वक्त की ये क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे पाऊंगा, ये बात कही है। पार्टी नेताओं को भी अपने निर्णय से अवगत कराकर आग्रह करूंगा कि यहां योग्य व्यक्ति नियुक्त करें जो यहां की समस्याओं का समाधान कर सके। लिखा कि अब कुछ समय पारिवारिक कामों में लगाऊंगा, ईश्वर मुझे शक्ति दे, ये बात यहां पर पूनिया ने लिखी है। सतीश पूनिया ने प्रशांत शर्मा को जीत की बधाई दी है, लेकिन साथ ही लिखा है कि जातियों के जंजाल में जाति से ऊपर विकास की सोच मुश्किल है। मैंने हमेशा विकास के माध्यम से भरोसा पैदा करने की कोशिश की, आमेर में रिवाज बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये समय कठिन परीक्षा का है, ये बात भी सतीश पूनिया ने कही है। तो काफ़ी आहत नजर आ रहे हैं अपनी हार के बाद सतीश पूनिया। हालांकि पार्टी ने सरकार ज़रूर बना ली है, लेकिन सतीश पूनिया प्रशांत शर्मा के सामने चुनाव हार गए हैं। काफ़ी हद तक कल बढ़त बना के रखी हुई थी, लेकिन आखिर में प्रशांत ने बाजी पलटी और कांग्रेस यहाँ से जीती। अब ऐसे में ये ट्वीट सामने आया है। ये पोस्ट दरअसल यहाँ पर लिखा है सतीश पूनिया ने, उपनेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अब मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा सीधे तौर पर, और अपना बाकी समय जो है मैं वो पारिवारिक कामों में लगाना चाहूँगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट करते नजर आए हैं सतीश पूनिया। क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे पाऊंगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है सतीश पूनिया ने। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का ये बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब आमेर को और समय नहीं दे पाऊंगा। विधानसभा का चुनाव लड़ा, यहाँ से चुनाव हारे। अब ऐसे में ये पोस्ट उनका सामने आया। पार्टी नेतृत्व को भी अपने निर्णय से अवगत कराकर आग्रह करूंगा कि यहाँ कोई योग्य व्यक्ति नियुक्त करें जो यहाँ की समस्याओं का समाधान कर सके। लिखा कि अब कुछ समय पारिवारिक कामों में लगाना चाहता हूँ, ईश्वर मुझे शक्ति दे। सतीश पूनिया ने प्रशांत शर्मा को भी जीत की बधाई दी है। आपको बता दें उन्होंने जाति की बात भी की। उन्होंने लिखा कि जातियों के जंजाल में जाति से ऊपर विकास की सोच मुश्किल है। मैंने हमेशा विकास के जरिए भरोसा पैदा करने की कोशिश की है। आमेर में रिवाज बदलने का भी प्रयास हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये समय कठिन परीक्षा का। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, कल नतीजे आए, बीजेपी ने सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन तस्वीरों में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं सतीश पूनिया साहब, उपनेता प्रतिपक्ष, इनका चुनाव हार जाना लग रहा है कि इनको काफ़ी आहत पहुंचा है इससे। बिल्कुल अवनीश, ये सही है, क्योंकि जहां पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो सतीश पूनिया हार गए वो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष थे इससे पहले, और पूरे क्षेत्र, पूरे राजस्थान में एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के बहुत से दबदबा था और पार्टी ने उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उसके बाद लगातार यहाँ मेहनत कर रहे थे। 2 बार चुनाव वो आमेर से लड़ चुके। 2018 में वो जीते, इससे पहले 2013 में जब पार्टी ने उनको टिकट दिया था वो हार गए थे, लेकिन उस समय भी बीजेपी की सत्ता बनी थी और उन्होंने काम करवाए थे विकास कार्य, क्योंकि अगला चुनाव उनको वहाँ से लड़ना था और लगातार उन्होंने वहाँ कई विकास के कार्य करवाए, लेकिन उन पर जातिवादी होने का आरोप भी लगा और उसके बावजूद भी लगातार वो उस क्षेत्र में सक्रिय रहे। लगातार कई ऐसे जो विकास कार्य अपने विधायक कोष से विकास के काम उन्होंने करवाए और वो विकास के जो कार्य हुए, उसके विकास के कार्य वो इतने जो पूरा विकास कोष, विधायक कोष का पैसा था वो पूरा वहाँ पर उन्होंने लगाया और उसको लेकर उन्हें देश में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला। जो गिने चुने विधायक थे उनमें पुरस्कार दिया गया था, वो उनको मिला, उनकी तारीफ हुई। लेकिन यहाँ पर क्षेत्र में जो अगर कह सकते हैं कि जातिवाद के आधार पर वो चुनाव में यहाँ पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में वो काफ़ी आहत हुए, उनको विश्वास था कहीं ना कहीं कि वो जीतेंगे इस बार भी,
लगातार बातचीत में कह रहे थे कि मैं जीतूंगा, मैंने इतने काम करवाए और या विकास हुआ। विकास का मॉडल उन्होंने एक नाम दे दिया था आमेर मॉडल। वो मॉडल उनका फेल होता नजर आया इस चुनाव में। सरकार भले ही बीजेपी की बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खुद प्रत्याशी नहीं जीतता तो उसका आहत होता है। वो तब होता है जब जातिवादी व्यवस्था के कारण वो हारे, और इसी को लेकर उन्होंने ये बात कही है और वहाँ आमेर की जनता से जो बेरुखी वो दिखाई है। अब संभवतः वो आगे पार्टी के कह रहे हैं कि आग्रह करूंगा पार्टी से कि वो उन्हें कोई उपयुक्त स्थान दे, वहाँ उपयुक्त व्यक्ति करे, तय करे, नियुक्त करे। वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं सतीश पूनिया अब या तो क्षेत्र बदलने की बात यहाँ पार्टी से होगी या फिर कोई लोकसभा चुनाव लड़ने का ग्रामीण जयपुर ग्रामीण खाली हो रहा है, वहाँ पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अच्छा, काफी विष्णु देखा जाए तो काफी अनलकी रहे हैं पूनिया साहब, क्योंकि देखिए बेहद आमतौर पर बेहद शांत और सरल स्वभाव इनका, और ये बहुत सारे लोगों को आकर्षित भी करता है। काफी मेहनती भी हैं, विशेष तो अपनी सीट पर बड़ी मेहनत की। अनलकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 13 में हारे तो सरकार बन गई थी बीजेपी की, और काफी कम मार्जिन से हारे थे। 18 में जीते, सरकार बन नहीं पाई। अब इस बार अगर देखें तो वही हुआ, सरकार बन गई, फिर पूनिया साहब हार गए। किस प्रकार से देखा जाए इस पूरे ये कोई मिथ है जिनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या वजह कुछ और है? हर बार कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। इस बार ये जो चूक हुई है, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए बहुत ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं कि आखिर जब सरकार बन गई तो खुद हार गए, और बड़े मार्जिन से हारे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। 9,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत शर्मा ने इनको यहां से हराया है। इतना ज्यादा मार्जिन आखिर क्यों, जब पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी तब? अवनीश, जैसा मैंने अभी बोला कि यहाँ अनलक कह सकते हैं सतीश पूनिया का, क्योंकि 2013 में जब वो चुनाव हारे थे, लेकिन बीजेपी की वहाँ पर सरकार थी राजस्थान में, तो उन्होंने काम बहुत करवाए विकास के। पिछले जो चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो चुनाव जीते। उसके बावजूद उन्होंने अपना पूरा विधायक का कोष का पैसा खर्च करने के साथ केंद्र से भी मदद लेकर वहाँ कई विकास के कार्य करवाए। लेकिन इन चुनाव में इतना विकास कार्य करवाने के बाद भी वो हार गए इस बार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति को दुख होता है कि इतना विकास कार्य करवाने के बाद हारे। यहाँ पर जातिगण समीकरणों की बात सामने आई थी कि अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, विकास कार्य को लोगों ने नहीं देखा। वो उन्हें दुख है कि उन्होंने इतना विकास कार्य करवाया, लेकिन लोगों ने उसको नहीं पहचाना। क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि वहाँ नहीं। अच्छा, एक चीज विष्णु ये भी है, उन्होंने खुद अपने पोस्ट में बाकायदा मेंशन किया है जातियों की बात, और शायद ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। खैर विष्णु, आप बने रहिए, अगली भी कुछ खबरें जिस पर आपसे जरूर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में